अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं उन हिंदू भाइयों को चैलेंज देता हूं और समीर के अनभक्तों को भी चैलेंज है मेरा, जो लोग समीर की विक्ट्री क्लेम कर रहे थे, वो लोग ये पूरी वीडियो देखें और ईमानदारी से बताएं समीर कौन से पॉइंट पर विक्ट्री लेके गया। और इस वीडियो में समीर को मैं कई चैलेंजेस भी दूंगा। देखते हैं वो वीडियो का जवाब देता है या इसको इग्नोर ही करता है एज यूजुअल। तो आज थोड़ी सीरियस बातें हो जाएं। इस डिबेट में समीर बुरी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देता है और बुरी तरह वो हार जाता है। समीर अपने उसूल कहां से ला रहा था, इसकी खबर तो उसके पीछे बैठे क्रिश्चियंस को भी नहीं थी। वो भी बेचारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। और अगर किसी हिंदू भाई को लगता है कि समीर बिल्कुल करेक्ट था अपने उसूलों में, तो मेरा ये चैलेंज है समीर को और उनके भक्तों को कि जिन उसूलों के साथ वो डिबेट कर रहा था उनको साबित करे एकेडमिक ग्राउंड्स पर। अगर उसने उन उसूलों को साबित किया तो मैं वीडियो बना करके माफी मांगूंगा। खैर, तो सिद्धार्थ कितना कंफ्यूज था इसको आप ऐसे देखें कि वो थोड़ी देर पहले कुछ कहता था, फिर उससे मुकर जाता था। क्लिप। हमने आपको रेफरेंस दिखा दिया, हमने आपको चोरी साबित कर दी, और हमने चोरी का माल बरामद भी दिखा दिया आपको। आपने अभी एक और जुमला कहा। क्या जुमला कहा मालूम है? आपने ये जुमला कहा कि चोरी साबित हो गई। नबी जो है ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। इसको तो मैं भी मान रहा हूं। मैंने तो आपको ये नहीं कहा, आपने जो कहा चोरी साबित हो गई, मैंने ये नहीं कहा चोरी साबित होगी, आपको रेफरेंस दिखा दिया, हमने आपको चोरी साबित कर दी, मैंने ये नहीं कहा चोरी साबित होगी। बात सिर्फ यही नहीं है, समीर उसूलों से इतना कच्चा था कि स्टार्टिंग में उसने एक उसूल बनाया कि मैं कुरान को मानूंगा। आपका अल्लाह कुरान के अंदर बताता है एक नबी होने के ताल्लुक से, मैं उसी पर आपके रसूलुल्लाह को जज करूंगा कि क्या वो उस मैयार पर, उस मेरिट पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर वो कुरान के जितनी भी मैयार है, जितनी भी मेरिट है, अगर वो उस पर पूरे उतरते हैं तो मैं उनका सच्चा रसूल मान लूंगा। अगर वो उस पर पूरे नहीं उतरते या वो उसके खिलाफ जाते हैं तो मैं उनको नहीं मानूंगा। फिर जब समीर के सो कॉल्ड एविडेंसेस के खिलाफ अगर कोई आयत जाती तो वो कह देता कि ये आयत को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के डर की वजह से नाजिल हुई थी और ये हुआ था और वो हुआ था। क्लिप सुने। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये आयत बहुत बाद में नाजिल हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो भी उमर के इसरार पर। बहुत सी ऐसी आयतें हैं कुरान के अंदर जो उमर के डर की वजह से नाजिल हुई है। अल्लाह के रसूल उसको नाजिल नहीं करना चाहते थे, अल्लाह उसको नाजिल नहीं करता था, उमर की वजह से वो नाजिल की गई है। I mean, सीरियसली, फिर तुमने स्टार्टिंग में ही उसूल क्यों बनाया था कि मैं कुरान को मानूंगा, और फिर कुरान ही की आयतों को रिजेक्ट कर रहे हो जो आयतें तुम्हारे प्रोपेगेंडा के खिलाफ हैं। और अभी हम ये भी साबित करेंगे कि क्या ये आयत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के डर की वजह से नाजिल हुई थी या नहीं। बट ये कैसी हिपोक्रेसी है समीर की, अपने ही उसूल को तोड़ दिया। और बात सिर्फ यही नहीं है, समीर इतना इग्नोरेंट है कि वो जैद पटेल साहब की दिखाई हुई एक हदीस को सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि वो खबरें वाहिद थी। इस हदीस के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, यह हदीस जनाब सही नहीं है, क्योंकि ये अखबार अहद है और इसका एक ही नरेटर है। और वो ये खुद नहीं जानता था कि वो जिस हदीस को दिखा रहा था वो हदीस खुद खबरें वाहिद थी। नया टॉपिक अभी खबरें वाहिद वाला ला रहे हैं, खबरें अहद वाला। तो आपने जो हदीस बताया वो भी खबरें वाहिद है, बाय द वे। खबरें वाहिद एक्सेप्टेड है हमारे नजदीक, सही सनद से हो तो। और फिर जैद साहब ने इसके ब्लंडर्स दिखाए और फिर खुद ही कह रहा था डिबेट में, हाँ मैं गलत हूं। क्लिप। जो यहूदियों में से था, तो इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से है, समीर का दावा है। तो मेरा उससे कहना है कि जो उसने ये वीडियो में कहा है वो या तो साबित करे, प्रूफ दे, या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। अगर उसमें मैंने ऐसा क्लेम किया है ना, जैसा कि सुनाई भी दे रहा है कि वो यहूद में से है, हाँ सो आई वाज रॉन्ग। और अब समीर का बड़ा ही गजब उसूल आप लोग चेक करें। उसने एक हदीस दिखाई जिसमें वो बात नहीं लिखी थी जो समीर ओरिजिनली क्लेम कर रहा था। पहले सुने आप। सूरह नसाई हदीस नंबर 183, वेक अप इन द स्टेट ऑफ जनाबा विदाउट हैविंग अ वेट ड्रीम, यानी कि वेट ड्रीम नहीं आया था, जनाबत की हालत में उठे थे, यानी कि हम इससे की हुई थी, राइट। इसके बाद देन ही वुड फास्ट, उसके बाद उन्होंने फास्ट रखा, एंड शी टोल्ड हिम दैट शी ब्राउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम ग्रिल्ड रिब्स, उनके लिए कुछ खाना लाई, एंड ही एट, उन्होंने खाया। फ्रॉम दैट देन ही गॉट अप, और फिर वो खड़े हुए, एंड प्रेड, और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। ही डिड नॉट परफॉर्म वुजू। व्हाई आई विल अपोलोजाइज व्हेन इट इज मेंशन हियर।
समीर ने ये हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में रोज़ा रखा, और उसके बाद यहाँ से अब सेकंड हदीस शुरू हो रही है। ये पहली हदीस है और ये दूसरी हदीस है। जैसा होता है ना, एक साथ दो वाक्य जिक्र कर दिए जाएं, तो वैसे ही नैरेटर ने एक साथ दो वाक्य जिक्र कर रखे हैं इस हदीस में, जिसका सबूत जैद पटेल साहब ने बताया कि भाई हदीस में दो अलग अलग वाक्य हैं जिनका सबूत है इस हदीस के अरबिक टेक्स्ट, जिसमें लिखा है विद दिस हदीथ, यानी इस हदीस के साथ। तो क्लियरली यहाँ दो हदीसों का जिक्र है। तो जैद पटेल साहब ने साबित कर दिया कि भाई यहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह ने जनाबत की हालत में रोज़ा रखा। तो इससे ये बात साबित हुई कि जनाबा की हालत में रोज़ा रखा जा सकता है। बस ये वाक्य एंड हो गया यहाँ पर। और उसके बाद लिखा है विद दिस हदीथ, यानी एक और हदीस इसके साथ आई है जहां लिखा है ग्रिल्ड रिब्स खाने से वजू नहीं टूटता। तो दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं इस हदीस में। अब समीर ने इन दोनों वाक्यों को एक मान लिया। वहद्दसना मा हादल हदीस, इस हदीस के साथ उन्होंने एक और हदीस बयान की। अब ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि इस हदीस के साथ एक और हदीस बयान की, तो वो डिटेल बीच की वहां पर ट्रांसलेटेड नहीं है। तो आप जैसे लोगों को अपने थॉट्स कंजेक्चर करने का कोई एक चीज मिल रही है, लेकिन अरबिक टेक्स्ट में अगर जाते हैं तो इस हदीस के साथ ये सेकंड हदीस उन्होंने बयान की कि उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बता रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे हालत जनाबत में विदाउट हैविंग अ वेट ड्रीम, और फिर रोजा रखते। यहां पे एक बात हो गई खत्म, बात खत्म हो गई। एक सेकंड बात, और उन्होंने उन्हें बताया कि वो उन्होंने लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ग्रिल्ड रिब्स, उन्होंने खाया उसमें से, फिर वो उठे और नमाज पढ़े और वुजू नहीं किए, यानी कि वो खाने के बाद वुजू नहीं किए। यहां ये बात की दलील है कि खाने के बाद वुजू नहीं किए। तो यहां पे ये समझना है कि किसी का वुजू है तो क्या खाने से, गोश्त खाने से क्या वुजू टूट जाएगा? तो नहीं टूटता है। उसकी दलील है, ये उसकी दलील है क्योंकि यहां दो अलग अलग बातें हैं। अब दावा क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाई। वो दावा साबित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, खत्म। और जब जैद पटेल साहब ने इसको गलत प्रूव किया तो अब इसकी जिद चेक करें आप लोग। आपको इस हदीस से साबित करना होगा कि उन्होंने गुस्ल किया था। मेरा मुतालबा आपसे सीधा सा है, आप क्यों नहीं साबित कर रहे हैं मुझे? मतलब इसका उसूल चेक करें आप लोग। इसने कहा कि आप इसी हदीस से साबित करो कि उन्होंने गुस्ल लिया था। अरे ये क्या बात हुई भाई, तेरा क्लेम तो इस हदीस के अरबिक टेक्स्ट से डिस्ट्रॉय हो गया। अब तू कह रहा है कि इसी हदीस से साबित कर दो उन्होंने गुस्ल किया था। आर यू क्रेजी भाई? जिसका दावा होता है साबित उसको करना होता है। इस हदीस में तो 70 चीजें नहीं लिखी। कल को कोई कह सकता है कि रसूलुल्लाह ने जो ग्रिल्ड रिब्स खाई वो हराम थी, उस जानवर पे कलमा नहीं पढ़ा गया था। तो कल को कोई ये भी कह सकता है, कल को कोई एतराज करने वाला तो ये भी कह सकता है ना कि भाई जो ग्रिल्ड रिब्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई वो हराम थी। और फिर वो दावा करने वाला शख्स अगर सामने से ये कहे कि मैं साबित नहीं कर सकता कि वो ग्रिल्ड रिब्स हराम थी, तुम साबित करो कि वो हलाल थी, तो ऐसे शख्स को पागल कहकर आगे ही बढ़ा जा सकता है। जिसका दावा होता है एविडेंस भी उसके जिम्मे होता है। इस हदीस के अंदर तो 70 चीजें नहीं लिखी। ये बड़ी कॉमन सी बात है, एक हदीस में पूरे वाक्य का शॉर्ट हिस्सा करके बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी की चीजें हुई ही नहीं थी। तो भी साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई चीज इंफॉर्मेशन जिक्र नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुई। उसकी बहुत सारी मिसालें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्को पोलो ने चाइना का सफर किया तो उसके अंदर वहां के रुदात बयान किए, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं किया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, हालांकि बहुत चीजें बयान की। तो क्या उसका ये मतलब है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं था? तो इसके अंदर कहा जाता है द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। कोई चीज का जिक्र ना हो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुआ। ये एक नॉन कायदा है। दुनिया के लोग, लॉजिकल लोग हैं ना, इस बात को समझते हैं। समीर, मेरा तुझको चैलेंज है, इस हदीस से साबित करके रसूलुल्लाह ने गुस्ल नहीं किया था। मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के माफी मांगूंगा अगर तूने साबित कर दिया तो। और हमसे सवाल मत करना कि तुम लोग साबित करो, क्योंकि दावा तेरा था ओरिजिनली और जैद पटेल साहब ने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं क्या लिखा हुआ है तफसीर बगवी के अंदर, ये आयत वमा काना अनजगला इकरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु मुकस्सम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि सुर्ख धारीदार एक चादर के मुताल्लिक हुआ जो कि बदर के दिन गुम हो गई थी। इस पर बाज लोगों ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, अब ये नाउज़ बिल्लाह ने ब्रैकेट में डाला, उसमें नहीं है, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली है, यानी कि एक चादर बदर के दिन जो है वो गुम हो गई थी। और जो वहां के जो सहाबा थे उन्होंने ये कहा कि वो चादर जो है वो जनाब रसूलुल्लाह ने ली है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि एक चादर जो गुम हो गई है, सुर्ख धारीदार चादर, उसके लिए आपके सहाबा जो कि बदरी सहाबा है वो इल्जाम लगा रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह पर कि वो चादर इन्होंने चुरा ली है। दाऊद की हदीस है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जिसका ग्रेड भी सही है, अल अलबानी ने इसको सही करार दिया है। ये हदीस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है द वर्ड्स एंड नो प्रॉफिट कुड एवर बी पोल्स टू हिज ट्रस्ट
was revealed about a red velvet when it was found missing on the day of Badr. On the day of Badr. तो ये बदरी है, आप मुझे साबित करें कि बदरी नहीं है। अब इसने कहा बदरी साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चोरी का इल्जाम लगाया। हालांकि बदरी साहबा जन्नती हैं और वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि इस हदीस में जो इसने दिखाई है वो अल्फाज ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि बदरी साहबा ने कहा। यहां लिखा है सम पीपल सेड, नॉट बदरी साहबा सेड, बल्कि सम। अब इसके रिस्पॉन्स पर समीर बोला मिसिंग ऑन द डे ऑफ बदर, बदर ही के दिन मिसिंग हुई है वो, बदर ही के दिन ये बात हो रही है। तब कुछ लोगों ने कहा सम पीपल सेड परहैप्स द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टेकन इट। तो ये जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, ये बदर में पहुंच गए थे क्या मुनाफिक घर से अपने लड़ाई खत्म होने के बाद सेम डे, या फिर रसूलुल्लाह अपना पूरा काफिला लेकर के सेम डे बदर के मैदान से अपने घर पहुंच गए थे जहां बंटवारा हो रहा था। अब इसने बोला बदर के दिन का वाकया है, उस पे भी ज़ैद पटेल साहब ने इसको डिबंक कर दिया। पहली चीज यहां पे ये देखिए कि यहां पर जो आपने कहा ना बद्र के दिन की बात है, बद्र के दिन, ये सवाल जरा गौर से देखिए। फुकिदत यौमा बदरिन, वो मिसिंग थी बद्र के दिन। अब यहां पे ये बात नहीं कही गई है फकाला बादुन नास के वो उसी दिन सवाल हुआ, जरूरी नहीं है उसी दिन हुआ। बदर के दिन सिर्फ चादर खोई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन लोगों ने इल्जाम लगाया था। और ऐसा उस हदीस में कुछ नहीं है कि सारा काम सेम डे हुआ। और समीर ना तो उसके बाद उनको बदरी साहबा साबित कर पाया और ना ही ये साबित कर पाया कि उसी सेम डे उन लोगों ने इल्जाम लगाया था। कुछ नहीं साबित कर पाया। और मेरा चैलेंज है, अगर उसने साबित किया है तो दिखाए कहाँ साबित किया है। इस सब के बावजूद अभी घबराएं मत, अभी तो और जलील हुए हैं। ये वो प्लेयर था जो अपने ही गोल में गोल करके उछल रहा था। इसके ही एविडेंसेस इसको रिफ्यूट कर रहे थे, इसी को गलत साबित कर रहे थे इसके एविडेंसेस। तो समीर का ये दावा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अपने सहाबा, बदरी सहाबा सच्चा नहीं मानते थे, बल्कि उनको चोर मानते थे, नाउजुबिल्लाह। जिसके जवाब में ज़ैद पटेल साहब ने एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया था वो बदरी सहाबा नहीं थे बल्कि हिपोक्रिट्स थे। यहां पे मैंने इनके अल्फाज बोलते टाइम पे नोट किए, बद्र के लोग बात कर रहे थे, बद्र के लोग बात कर रहे थे। तो तबरानी की हदीस लाया था मैंने, उसकी बुक आपके सामने, ये आपके पास हाईलाइटेड टेक्स्ट है। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं वलाकिन्नल मुनाफिकून, ये कौन थे इल्जाम लगाने वाले? इत्तहमू, कौन ये बहतान लगा रहे थे, ये झूठा इल्जाम कौन लगा रहे थे? मुनाफिकीन। कौन बयान कर रहे हैं? रावी हदीस। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम बद्र के सहाबा ने लगाया और बद्र के सहाबा की फजीलत कुरान और हदीस से साबित है, और ज़ैद पटेल कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि कुरान और हदीस में बद्र के सहाबा की फजीलत है। और समीर आकर के साबित कर रहे हैं कि ज़ैद पटेल बद्र के सहाबा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन यहां पे क्लियर कट सामने लिखा हुआ है मुनाफिकून, इतना तो आपको भी पढ़ने आता है कि वलाकिन्नल मुनाफिकून, मुनाफिकून ने इल्जाम लगाया था। अब ब्रदर, मेरे भाई, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? अब समीर द जिद्दी कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मुनाफिकों का इल्म ही नहीं था। इतनी बड़ी बोंगी इसने मारी। क्लिप कुछ तुम्हारी और कुछ तुम्हारे गर्दिशों में वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप उनको नहीं जानते। अल्लाह कह रहा है कि आप उनको नहीं जानते, उनको हम जानते हैं। हम उनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भागे जाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि आप तो जानते ही नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे कि मुनाफिकीन कौन है? अल्लाह तो मना कर रहा है। अब अगर समीर ये एक्सेप्ट कर लेता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुनाफिकों का इल्म था, तो ये कपड़ा चोरी का पूरा आर्ग्यूमेंट कोलैप्स हो जाता, और इसी वजह से वो एक्सेप्ट करने को रेडी भी नहीं हुआ। और इसी दौरान ये हुआ कि ज़ैद पटेल साहब ने कुरान की कई आयतें दिखाई मुनाफिकों के ताल्लुक से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था मुनाफिकों का। ज़ैद पटेल साहब ने साबित किया वहीं। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा कि आप उन्हें पहचान लोगे उनके निशान से, उनके लहजे से। तो अल्लाह ताला ने उनकी पहचान दे दी और आप उन्हें पहचान लोगे, अल्लाह ताला ने बताया। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा पीछे आते हैं तो क्या कॉन्टेक्स्ट, किन की बात हो रही थी, किन की बात हो रही है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयत नंबर 80 में उनके बारे में और एक बात कही है कि उनके लिए माफी भी मत मांगना। कौन लोग? ये मुनाफिकीन है। अगर आप 70 बार भी उनके लिए माफी मांगो, अल्लाह माफ नहीं करेगा। कौन लोग? कौन लोग? आयत नंबर 78 में आ रहे हैं हम लोग। हाँ,
आयत नंबर 78 में आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सीक्रेट कन्वर्सेशन, प्राइवेट कन्वर्सेशन सब कुछ जानता है। हाँ, और फिर आयत नंबर 77 में आपका आंसर मिल गया। क्या मिल गया? आप बोल रहे थे क्लियर बताओ, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक के बाद बताने की जरूरत ही नहीं थी, यहां तक बताने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कोई एकदम अड़ियल बनता है तो उसके लिए भी आंसर यहां पे मौजूद है। आयत नंबर 77 में आए तो क्लियरली दिया हुआ है, ये निफाक, ये हिपोक्रेसी की जो इनके अंदर है, उनके सीनों में हिपोक्रेसी है, उनकी बात हो रही है, मुनाफिक है उनकी बात हो रही है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि बात वाज़ेह दी हुई है, आपको चाहिए था वो भी मिल गया। इन आयतों को देखने के बाद भी समीर ने कहा कि मैं ना मानूं। वो कहते हैं ना कि आप सोए हुए इंसान को तो जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते। लेकिन फिर समीर ने एक हदीस दिखाई जिससे वो ये सोच रहा था कि उसके क्लेम को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन असल में वो हदीस उसको ही रिफ्यूट कर रही थी। क्लिप है इस आयत की जब तफसीर आप पढ़ते हो दुर्र मंसूर, इसके अंदर क्या लिखा है आप खुद पढ़िएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, दलाइल में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल के वफात हुई तो इसका बेटा अब्दुल्ला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे सवाल किया कि अपने कमीज अता फरमाए ताकि उसमें कफन दिया जाए। आपने अता फरमा दी, अपनी कमीज अता फरमा दी कफन के लिए। एक मुनाफिक के लिए अल्लाह के रसूल जो है ना, वो कफन के लिए अपनी कमीज दे रहे हैं। फिर इसने सवाल किया, आप इस पर नमाज भी पढ़े? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और आपका कपड़ा पकड़कर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पर नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। आपने फरमाया, मेरे रब ने मुझे अख्तियार देते हुए फरमाया, ये आयत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, और हम अनकरीब 70 बार से ज्यादा इस्तगफार कर लूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जवाब आया ऊपर, मुनाफिक, पहले मुकम्मल कर ले। हजरत उमर ने फरमाया, मुनाफिक, मगर आपने इस पर नमाज पढ़ ली। फिर अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसरार की वजह से आयत नाजिल हुई है। अल्लाह के रसूल उसको ना तो मुनाफिक जान रहे थे ना मान रहे थे, उसके नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए भी खड़े हुए, उसको अपनी कमीज भी दी, जिसके बारे में हजरत उमर का यह ख्याल था कि वो मुनाफिक है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह का नहीं। अब समीर ने यहाँ दो दावे किए कि कुरान की ये आयत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर की वजह से नाजिल हुई थी, और एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों का इल्म नहीं था। और हम दोनों ही दावे इसी ही हदीस से रिफ्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। अब इस हदीस को पढ़ना स्टार्ट करें। इसमें साफ साफ लिखा है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह को रोका कि आप इन पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि ये एक मुनाफिक था और अल्लाह ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तेरा ही एविडेंस बता रहा है कि उनको मुनाफिकों का इल्म था, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ने से मना किया है। तो क्लियरली उन लोगों को अल्लाह ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ने से मना किया हुआ था। क्लियरली वो लोग जानते थे मुनाफिक कौन कौन है, अल्लाह ने मना किया था। ये अल्फाज मौजूद है उस हदीस में कि अल्लाह ने मना किया है, ना कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको जान मान रहे थे। अल्लाह ने मना किया है। और सुने, आगे इस मामले में और कील ठोक दी गई है। आगे आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने उस आयत में मुझको इख्तियार दिया है, यानी चॉइस दी है। और वो आयत ये रही, चैप्टर 9 वर्स 80। इस आयत में कहा गया है कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए फॉरगिवनेस मांगो या ना मांगो। और यहाँ और आया है, आप फॉरगिवनेस मांगे या ना मांगे, यानी यहाँ पर और को नोटिस करें, और आया है, यानी अल्लाह ने चॉइस दी है रसूलुल्लाह को इस मामले में कि आप फॉरगिवनेस मांगो या ना मांगो, उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो क्लियर एज डे लाइट उनको पता था मुनाफिकों के बारे में। इसी वजह से इस आयत का जिक्र है कि आप फॉरगिवनेस मांगो या ना मांगो, ये 70 बार फॉरगिवनेस मांगो, अल्लाह मुनाफिकों को नहीं माफ करेगा। तो इस हदीस में जिस मुनाफिक की मौत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शख्स मुनाफिक ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से उस शख्स की नमाज पढ़ाने को खड़े हुए क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को चॉइस दी हुई थी।
तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक पर नमाज पढ़ा दी, क्योंकि इस कुरान की आयत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को चॉइस दी थी कि मुनाफिक के लिए फॉरगिवनेस मांगो या ना मांगो। तो जब चॉइस थी तो रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, क्योंकि चॉइस थी। और सुने, फिर उसके बाद मना कर दिया गया। न्यू आयत उतार कर सूरा 9 आयत 84 में साफ साफ लिखा है कि मुनाफिकों के लिए नमाज मत पढ़ो। ये न्यू आयत नाजिल हुई थी और साफ साफ इसमें कह दिया गया कि मुनाफिकों के लिए नमाज मत पढ़ो और ना ही उनकी कब्रों पर खड़े हो। तो क्लियरली उनको मुनाफिक की जानकारी थी, जब तो अल्लाह ने मना किया कि मुनाफिकों पर नमाज मत पढ़ो। और उस हदीस में आगे लिखा है कि फिर रसूलुल्लाह ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ना छोड़ दिया और कंफर्म हो गया कि मुनाफिकों का इल्म उन लोगों को था, रसूलुल्लाह को भी था, जब तो नमाज पढ़ना छोड़ा गया। भाई अगर इल्म ही ना होता कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं, तो किस पर नमाज पढ़ना छोड़ा गया? तो ऑब्वियसली उनको इल्म था मुनाफिकों का। ये बात इसके ही एविडेंस ने साबित करी। अच्छा, फिर इसने कहा कि रसूलुल्लाह उसको मुनाफिक नहीं मान रहे थे। ये आयत नाजिल हुई है, अल्लाह के रसूल उसको ना तो मुनाफिक जान रहे थे ना मान रहे थे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी खड़े हुए, उसको अपनी कमीज भी दी। जबकि ऐसा इस हदीस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रसूलुल्लाह उसको मुनाफिक ही मान रहे थे, बल्कि वो मुनाफिक था। ये बात तो वेल एक्सेप्टेड थी कि वो मुनाफिक ही था। रसूलुल्लाह ये कह रहे थे कि मैं इस पर नमाज पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इसकी माफी नहीं होगी। कुरान की आयत में है कि 70 बार भी मुनाफिकों के लिए माफी मांगोगे माफी नहीं मिलेगी। तो रसूलुल्लाह ने कहा मैं 70 बार से ज्यादा कर लूंगा। तो यानी इस बात में कोई शक नहीं था कि वो शख्स जो मरा था वो मुनाफिक ही था। जब तो रसूलुल्लाह 70 बार से ज्यादा बार उसके लिए माफी मांगने को कह रहे थे। भाई अगर इसमें शक होता कि वो मुनाफिक है या नहीं तो वो 70 बार से कम ही कहते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 70 बार से ज्यादा मांग लूंगा। तो यानी उन्होंने कुरान की आयत को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे चॉइस दी है कि चाहे तो माफी मांगो या ना मांगो या 70 बार भी मांगो। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं 70 बार से ज्यादा मांग लूंगा। तो इसमें क्लियरली कोई शक नहीं है कि वो मुनाफिक ही था, जब तो 70 बार से ज्यादा बार मांगने को कह रहे थे उसके लिए माफी। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ने उन पर प्रेयर पढ़ाने से ही मना कर दिया न्यू आयत उतार के। तो हिपोक्रेट तो वो था जब रसूलुल्लाह ने 70 बार से ज्यादा बार उसके लिए माफी मांगने को कहा भी। तो क्लियरली समीर तो ये साबित नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों का इल्म नहीं था, और तेरे ही एविडेंस ने तुझको रिफ्यूट किया। और ये जो तेरा पूरा आर्ग्यूमेंट था ना बदरी साहबा वाला, ये पूरा आर्ग्यूमेंट कोलैप्स कर गया। अच्छा, इसने ये भी कहा था कि ये आयत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के डर की वजह से नाजिल हुई। क्लिप जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये आयत बहुत बाद में नाजिल हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो भी उमर के इसरार पर। बहुत सी ऐसी आयतें हैं कुरान के अंदर जो उमर के डर की वजह से नाजिल हुई है। अल्लाह के रसूल उसको नाजिल नहीं करना चाहते थे, अल्लाह उसको नाजिल नहीं करता था, उमर की वजह से वो नाजिल की गई है। भाई अगर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का डर होता तो रसूलुल्लाह नमाज पढ़ना शुरू ही क्यों करते? भाई अगर डर होता तो नमाज पढ़ने से पहले ही आयत नाजिल हो जाती। लेकिन हदीस में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने तो नमाज पढ़ ली थी तब आयत नाजिल हुई। तो अगर डर होता तो शुरू ही क्यों करी? तो अगर डर था तो कैसे पढ़ाई? तो ये बात भी तेरी इसी आयत से रिफ्यूट हो जाती है कि अगर उनको डर होता तो स्टार्ट भी ना कर पाते नमाज पढ़ना। हम क्या देख रहे हैं? नमाज पढ़ने के बाद आयत नाजिल हुई। तो अगर डर था तो उन्होंने नमाज कैसे पढ़ाई? और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हदीस सही हदीस है। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी आई है, सही मुस्लिम 2400A एंड बी। तो इस हदीस को वीक साबित नहीं कर सकता तू। तो मैंने तुझे सही रेफरेंस भी दे दिया, अब तू इस हदीस को ज़ईफ भी नहीं कह सकता। तो क्लियरली उनको पता था हिपोक्रेट्स के बारे में। और समीर, मेरा तुझको चैलेंज है, इस बात को साबित करके दिखा कि रसूलुल्लाह को एक भी हिपोक्रेट के बारे में नहीं पता था। तो मैं वीडियो बनाकर तेरे से माफ़ी मांगूंगा, जबकि मैंने तेरे ही एविडेंस से साबित किया कि उनको हिपोक्रेट्स के बारे में इल्म था। और जैद पटेल साहब ने भी वहीं पर ही साबित किया था। लेकिन मैं ना मानू का कोई इलाज नहीं है। भाई मुझे इतने सवाल का जवाब बताओ कि कब्र पे मत खड़े होना, उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन आप वो कौन है वो जानते ही नहीं हो। वो कौन है मुनाफिक वो आप नहीं जानते हो, लेकिन उनकी कब्र पे मत खड़े रहना। कौन है मुनाफिक आप नहीं जानते हो, लेकिन उनके लिए 70 बार भी आप माफी मांगोगे तो भी माफ नहीं होंगे, लेकिन कौन है आपको नहीं मालूम है। और यहाँ उमर रदियल्लाहु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, क्लियरली बात कर रहे हैं। किसी अंधे को भी दिख जाएगा कि यहाँ पे तो दोनों को पता है, मुनाफिकीन की आइडेंटिटी नोन है, सामने है, और फिर भी आप ये चीज को नहीं देख पा रहे। तो आप हाँ, सो आई वाज रॉन्ग।